ज्योतिराव फूले की पुस्तक गुलामगिरी के पिछले एपिसोड में हम इसके छठे भाग की शुरुआत कर चुके हैं, जिसके तहत हमने जाना कि बलि का राज्य हड़प करने की नियत से आर्यों का नया नेता वामन गुप्त रूप से एक विशाल सेना तैयार करके अचानक धावा बोल देता है बलि के राज्य की सीमा पर। और बलि आनंद फानन में अपने सभी सरदारों को नजदीक के क्षेत्रपतियों के पास रवाना करके तुरंत सेना के साथ हाजिर होने का हुक्म देता है। उसके बाद हमने जाना कि बलि का राज्य कितना बड़ा था और उसका प्रशासनिक ढांचा क्या था। बलि का राज्य इतना बड़ा था कि उसने उसे 9 भागों में बांट रखा था और हर खंड के मुखिया को खंडोबा कहा जाता था। और ये मुखियापति बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते थे। उनमें से किसी ने तो राग मल्हार की शुरुआत करी, किसी ने राग भैरवी की शुरुआत करी और किसी ने ऐसे नायाब वाद्य यंत्र बनाए कि जिनका ज्यादा प्रचार प्रसार न होने के कारण लोग उन्हें जानते नहीं हैं। उसके बाद हमने जाना कि बीड़ा उठाने की प्रथा क्या थी, किस तरीके से बीड़ा उठाया जाता था। आज भी ये प्रथा जो है मराठों के बीच में प्रचलन में है। यहाँ तक तो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा कर ली थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। पिछला एपिसोड हमने ढूंढीराव के प्रश्न पर खत्म किया था, उसे वहीं से पिक करेंगे। चलिए। ढूंढीराव, बलि राज्य की राज्य सीमा पर आने के बाद वामन ने क्या किया? ज्योतिराव, वामन अपनी सारी फौज को लेकर बलि राजा के राज्य में सीधा सीधा घुस आया। उसने बलि राजा की प्रजा को मारते पीटते खदेड़ते हुए हाहाकार मचा दिया और इस तरह वह बलि की राजधानी तक आ पहुंचा। इसलिए बलि राजा अपनी देश भर में फैली हुई फौज को इकट्ठा होने से पहले ही बेबस होकर अपनी निजी सेना को साथ लेकर वामन से मुकाबला करने के लिए युद्ध भूमि में कूद पड़ा। बलि राजा विदिन ब्रैकेट बलि भाद्रपद वद्य 1 पद से वद्य 30 तक हर दिन वामन और उसकी फौज के साथ युद्ध करके शाम को आराम करने के लिए अपने महल में आ जाता। इसी वजह से दोनों ओर के जितने लोग उस पखवाड़े में एक दूसरे से लड़ते हुए मारे गए, उनके मरने की तारीखें ध्यान में रहीं। इसलिए हर साल भाद्रपद माह में उस तारीख को श्राद्ध करने की परंपरा पड़ी होगी, ऐसा प्रतीत होता है। अश्विन सुद 1 पद से अष्टमी तक बलि राजा वामन के साथ लड़ाई में इतना व्यस्त था कि वह सब कुछ भूल गया था और उस दरमियान अपने महल में आराम करने के लिए भी नहीं आ सका। इधर बलि राजा की विंध्यावली रानी ने अपने हिजड़े पंडे सेवक के द्वारा एक गड्ढा खुदवाया। उसमें एक पंडे सेवक के द्वारा जलाऊ लकड़ियां डलवाई और उस गड्ढे के पास 8 दिन 8 रात तक बिना कुछ खाए पिए बैठी रही। उसने वहां अपने साथ पानी का एक कलश रख लिया था। इस तरह रानी बिना खाए पिए सिर्फ पानी के सहारे इस कामना के साथ गड्ढे के सामने 8 दिन तक बैठी रही कि इस युद्ध में उसके पति की विजय हो और वामन की बला टल जाए। इसलिए रानी यहाँ बैठकर महावीर से प्रार्थना करती रही। इस दरमियान अश्विन सुद अष्टमी की रात में बलि राजा के युद्ध में मारे जाने की खबर मिलते ही उसने गड्ढे में पहले से रखी गई लकड़ियों को आग लगाकर अपने आप को उसमें झोंक दिया। उसी दिन से महिला के सती होने की रूढ़ी चल पड़ी होगी, ये तर्क किया जा सकता है। अब रानी विंध्यावली अपने पति के विजोग के कारण आग में कूदकर मर गई। तब उसकी सेवा में रहने वाली औरतें और हिजड़े पंडों ने अपने अपने बंधन के कपड़ों को नोच नोच कर फाड़ डाला होगा और उस आग में जला दिया होगा। उन्होंने अपनी अपनी छाती को पीटकर जमीन पर अपने हाथों को पीटते हुए, तालियां पीटते हुए, रानी के गुणों का वर्णन करते हुए, उस गड्ढे के चारों ओर परिक्रमा लगाते हुए अपना शोक प्रकट किया होगा कि हे रानी, तेरा ढिंडोरा घमघमाया आदि। दुख की चिता के शोले वहीं शांत हो जाएं, पहले नहीं। इसलिए ब्राह्मणों के धूर्त ग्रंथकारों ने बाद में मौका तलाश कर उस गड्ढे का होम विदिन ब्रैकेट कुंड बनवाकर उसके संबंध में कई गलत सलत बदमाशी भरी घटनाएं ठूस कर अपने ग्रंथों में लिख दी होंगी। मतलब होम कुंड, जिसे हम हवन कुंड कहते हैं, उसको लेकर कहानियां गढ़ दी होंगी, इसमें कोई शक नहीं। उधर बलि राजा के युद्ध में मरने के बाद बाणासुर ने पूरे एक दिन हर तरह की मुसीबतों का मुकाबला करते हुए वामन की फौज से युद्ध किया। बाद में बाणासुर अश्विन शुक्ल नवमी की रात को अपनी बाकी फौज लेकर भाग गया। इस युद्ध में विजय की खुशी में वामन इतना मदमस्त हुआ कि बलि राजा की मुख्य राजधानी में कोई पुरुष नहीं है, ये सुनहरा मौका देखकर उस राजधानी पर हमला बोल दिया। वामन अपने साथ पूरी फौज लेकर अश्विन शुक्ल दशमी को बड़ी सुबह ही उस शहर में पहुंचा। उसने वहां के अंगनों में लगा हुआ जितना भी सोना था सब लूट लिया। ये
उस शब्द का अपभ्रंश शिलंगण का सोना लूटा गया हो गया। उस लूट के बाद वामन तुरंत अपने घर विद इन ब्रैकेट प्रदेश लौट गया। जब वह अपने घर पहुंचा तो पहले से ही उसकी औरत ने मजाक के तौर पर कनकी विद इन ब्रैकेट चावल का एक बलिराजा बनाकर अपने दरवाजे की दहलीज पर रखा हुआ था। वामन के घर पहुंचने पर उसने वामन से कहा कि ये देखो, बलिराजा के साथ पुनः युद्ध करना होगा। ये सुनते ही उसने उस कनकी के बलिराजा को ठोकर मारकर फेंक दिया और फिर घर के अंदर प्रविष्ट किया। उस दिन से आज तक ब्राह्मणों के घरों में हर साल अश्विन महीने में विजयदशमी विद इन ब्रैकेट दशहरा को ब्राह्मण औरतें कनकी या भात का बलिराजा बनाकर घर के दरवाजे की दहलीज पर रखती हैं। बाद में अपना बायां पैर उसकी कनकी के बलिराजा के पेट पर रखकर कचनार की लकड़ी से उसका पेट फाड़ती हैं। बाद में उस मृत बलिराजा को लांघ कर अपने घर में प्रविष्ट होती हैं। यही उनमें सदियों से चली आ रही परिपाटी है। ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के घरों में यह त्योहार बड़े उत्सव के साथ मनाया जाता है, इसीलिए इस त्योहार को ब्राह्मणों का त्योहार कहते हैं। इसी तरह बाणासुर के लोग अश्विन सुद दशमी की रात को अपने अपने घर गए। उस समय उनकी औरतों ने उनके सामने दूसरे बलिराजा की प्रतिमा रखकर और यह भविष्यवाणी जानकर कि दूसरा बलिराजा ईश्वर के राज्य की स्थापना करेगा, अपने घर की दहलीज में खड़े होकर उसकी आरती उतारी होगी और कहा होगा कि अला बला जावे और बलि का राज आवे विद इन ब्रैकेट इड़ा पीड़ा जावो आणी बलीज राज्य ये वो। उस दिन से लेकर आज तक सैकड़ों साल बीत गए, फिर भी बलि के राज्य के कई क्षेत्रों में क्षत्रिय वंशज की औरतों ने हर साल अश्विन शुक्ल दशमी की शाम के समय अपने अपने पति और पुत्र की आरती उतारकर आगे बलि का राज्य आवे इस इच्छा को नहीं त्यागा है। मतलब दशहरे के दिन मैंने देखा है कई लोगों के घरों में यह रिवाज होता है कि दूज का तिलक लगाया जाता है। इसे दूज का तिलक आज के दौर में कहते हैं। मैंने अपने आसपास के इलाकों में भी ये सारी चीजें होती हुई देखी हैं कि लोग दूज का तिलक करते हैं। शायद उसके पीछे यही प्रथा होगी कि बलि का राज आए, अपने भाइयों और पतियों से वे यही कामना करती होंगी औरतें। इस इच्छा को उन्होंने नहीं त्यागा है। इससे पता चलता है कि आगे आने वाले बलिराजा कितना अच्छा होगा। धन्य है वह बलिराजा और धन्य है वे राजनिष्ठा। लेकिन आज के तथाकथित मांगलिक हिंदू लोग अंग्रेज शासकों की मेहरबानी पाने के लिए तथा उनको अंग्रेजी सत्ता में बड़े बड़े पद और प्रतिष्ठा के स्थान मिले, इसलिए ये लोग रानी के जन्मदिन पर आम सभाओं में लंबे लंबे भाषण देते हैं। लेकिन समाचार पत्रों में या आपसी बातचीत में उनके खिलाफ अपना रोष व्यक्त करने का दिखावा करते हैं। मतलब ये ब्राह्मणों का दोगला चरित्र है। आपस में ये लोग अलग बात करते हैं और बाहरी लोगों के सामने ये लोग कुछ और तरीके से पेश आते हैं। झूठीराव उस समय बलिराजा द्वारा दिए गए सरदार क्या उसकी मदद के लिए आए ही नहीं? ज्योतिराव बाद में से कई छोटे मोटे सरदार अपनी अपनी फौज लेकर अश्विन शुक्ल 14वीं को आकर बाणासुर से मिले। उनके बाणासुर से मिलने की खबर सुनते ही बलि राज्य के कुल मिलाकर सभी ब्राह्मण अपनी जान बचाकर वामन की ओर भागे। उनको इस तरह भागते देखकर वामन बहुत ही घबरा गया। उसने सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा किया। अश्विन शुक्ल 15वीं को वे सभी इकट्ठा होकर सारी रात जागकर अपने भगवान के सामने प्रसाद स्वरूप दांव पेच तय करने लगे कि बाणासुर से अपनी रक्षा कैसे की जाए। दूसरे दिन वामन अपने बाल बच्चों के साथ सारी फौज को लेकर अपने प्रदेश की सीमा पर पहुंचकर बाणासुर का इंतजार कर रहा था। झूठीराव बाद में बाणासुर ने क्या किया? ज्योतिराव बाणासुर ने आओ देखा न ताओ, उसने एकदम वामन पर हमला बोल दिया। बाणासुर ने बाद में उसको पराजित कर दिया और उसके पास जो कुछ था सब लूट लिया। फिर उसने वामन को उसके सभी लोगों के साथ अपनी भूमि से खदेड़ हिमालय की पहाड़ी से भगा दिया। फिर पहाड़ी को चारों ओर से घेरकर पहाड़ी के पायदान पर अपना डेरा डालकर वामन को दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया कि उसके कई लोग भूख से मरने लगे। अंत में इसी चिंता में वहीं पर वामन अवतार का सर्वनाश हुआ। मतलब वामन भी मर गया। वामन के मरने के बाद बाणासुर के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। वे कहने लगे कि सभी ब्राह्मणों में वामन एक बहुत बड़ा संकट था। उसकी मौत हो जाने से हमारा शोषण उत्पीड़न समाप्त हो गया। उसी समय से ब्राह्मणों को उपाध्याय कहने की परंपरा चली आ रही होगी। इस तरह का तर्क निकाला जा सकता है।
बाद में उन उपाध्यायों में अपने अपने घरों पर युद्ध में मरे अपने सभी रिश्तेदारों के नाम से चिता विद इन ब्रैकेट, जिसको आजकल होली कहा जाता है, जलाकर उनकी दहक्रिया की, क्योंकि उसमें पहले से ही मृत आदमी को जलाने की प्रथा थी। और इस तरह की प्रथा आप देख सकते हैं, जो अंग्रेजी की ट्रॉय फिल्म है उसमें भी ये प्रथा दिखाई गई है। इस तरीके से 13 दिन का शोक मनाया जाता है और जो लाशें हैं उनको जलाया जाता है। उसी प्रकार बाणासुर और अन्य सभी क्षत्रिय इस युद्ध में मरे अपने अपने सभी रिश्तेदारों के नाम से फागुन वद्य एकम पद को वीर बनकर हाथ में नंगी तलवारें लिए बड़े उत्साह से नाचे कूदे और उन्होंने मृत वीरों का सम्मान किया। क्षत्रियों में मृत आदमी के शरीर को जमीन में दफनाने की बहुत पुरानी परंपरा है। अंत में बाणासुर ने उस उपाध्याय की रक्षा के लिए कुछ लोगों को वहीं रखा और सभी को अपने साथ लेकर अपनी राजधानी में पहुंचा। बाणासुर ने अपनी मुख्य राजधानी में पहुंचने के बाद जो खुशी हुई उसका वर्णन करने के लिए यह ग्रंथ बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहां मैं उस घटना का थोड़ा सा हिस्सा ही दे रहा हूं। अब जानिए कि जो वामन अवतार था उसकी क्या हकीकत थी। बाणासुर अपनी सारी जायदाद की गिनती करके अश्विन वद्य 13 की उसकी पूजा की। फिर उसने वद्य 14 और वद्य 30 को अपने सभी सरदारों को बढ़िया भोजन करवाया और सभी ने मौज मस्ती मनाई। बाद में कार्तिक सुदम एकद तो अपने कई सरदारों को उसने योग्यता अनुसार इनाम दिया और उनको अपने अपने मुल्क में जाकर काम में लग जाने का आदेश भी दिया। इससे वहां की स्त्रियों को भी खुशी हुई। उन्होंने कार्तिक सुद 2 को अपने भाइयों को भोजन कराया, उनकी आरती उतारी और कहा, अला बला जावे और बलि का राज्य आवे विद इन ब्रैकेट ईड़ा पीड़ा जावो आण बलीचे राज्य ये वो। इस तरह उन्होंने आने वाले बलि फुटनोट 1 के राज्य का स्मरण दिलाया। फुटनोट 1 पढ़ लेते हैं। बलि विद इन ब्रैकेट बरी वेदबू। बलि कन्नड़ शब्द है, इसका तमिल अनुवाद बरी तथा तेलुगी अनुवाद वेरबू है। इसका अर्थ है बाहरी जाति। बलि का उल्लेख अनेकों बार ऋग्वेद में एक देवता के रूप में तथा एक राजा के रूप में आया है। बलि एक प्रसिद्ध दानवराज था, उसने तीनों लोगों को जीत लिया था। देवता विद इन ब्रैकेट ब्राह्मण उससे त्रस्त थे। ब्राह्मण लोगों ने अपने आप को खुद में हर जगह देवता कहा है। पुराणों में कहा गया है कि बलि राजा दान देने के लिए प्रसिद्ध था। विष्णु दया करके कश्यप और अदिति से वामन रूप में उत्पन्न हुए। तो वामन कौन था? ये एक छोटा बालक के रूप में जन्म लिया था, ब्राह्मण बालक के रूप में, और ब्राह्मण का रूप धारण कर बलि राजा के पास गए। वामन ने छल कपट से बलि राजा से 3 पग भूमि मांगी। अब आगे का वर्णन सुनिए। उस समय से आज तक हर साल दिवाली को भैया दूज विद इन ब्रैकेट भाऊ बीज के दिन क्षत्रिय लड़कियां अपने अपने भाई को आने वाले बलि राज्य का ही स्मरण दिलाती हैं, लेकिन उपाध्याय कुल में इस तरह का स्मरण दिलाने का रिवाज नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने तो बलि राजा को मार डाला था। वो विजयदशमी के तौर पर दशहरा धूम धड़ाके के साथ मनाते हैं, लेकिन यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो भाई दूज मनाते हैं, ताकि अपने भाइयों को जो है और पतियों को वो बलि का राज लाने के लिए प्रेरित कर सके। ऐसा मेरी समझ में आ रहा है। आपकी समझ में क्या आ रहा है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ढोंडीराव, लेकिन बलि राजा को पाताल में गाड़ने के लिए आदि नारायण ने वामन अवतार धारण किया। वामन ने भिखारी का रूप धारण किया और बलि राजा को अपने छल कपट में फंसाया। उसने बलि राजा से 3 कदम धरती का दान मांगा। बलि राजा ने अपने भोलेपन में उसको दान देने का वचन दे दिया। दान का वचन मिलने पर उसने भिखारी का रूप त्याग दिया और इतना विशाल आदमी बन गया कि उसने सारी धरती और आकाश को अपने 2 कदमों से घेर लिया। बाद में उसने बलि राजा से पूछा कि अब मुझे तीसरा कदम कहाँ रखना चाहिए। उसका यह विशालकाय रूप देखकर परेशान बलि राजा ने वामन को कहा कि अब तुम तीसरा पांव मेरे सर पर रख दो। बलि राजा का यह उत्तर सुनते ही उस गलीज गेंडे ने अपना तीसरा पांव बलि राजा के सर पर रख दिया और उसने बलि राजा को पाताल में दफनाकर अपना इरादा पूरा कर लिया। इस तरह की कहानी ब्राह्मण उपाध्यायों ने भागवत आदि पुराणों में लिखी है, लेकिन आपने जिस हकीकत का वर्णन किया है उससे ये पुराण कथा झूठ साबित होती है। इसलिए इस बारे में आपका क्या विचार है, यही हम जानना चाहते हैं।
तो मतलब इनके जो पुराणों में, वेदों में जो भी सारी बातें लिखी हैं, वो किस तरह की काल्पनिक कथाएं लिखी हैं, ये पता चलता है। ज्योतिराव, इससे अब तुम ही सोचो कि जब उस गलीज गेंडे ने अपने 2 कदमों से सारी धरती और आकाश को घेर लिया, तब उसके पहले ही कदम के नीचे कई गांव के लोग दब गए होंगे। उन्होंने अपनी जानें गंवाई होंगी कि नहीं? दूसरी बात यह है कि उस गलीज गेंडे ने जब अपना दूसरा कदम आकाश में रखा होगा, उस समय आकाश में सितारों की बहुत भीड़ होने से कई सितारे एक दूसरे से टकरा गए होंगे कि नहीं? तीसरी बात यह है कि उस गलीज गेंडे ने अपने दूसरे कदम से यदि सारे आकाश को हड़प लिया था, तब उसकी कमर के ऊपर के शरीर का हिस्सा कहाँ रहा होगा? उस गलीज गेंडे की कमर के ऊपर माथे तक आकाश शेष बचा होगा। तब उसी गलीज गेंडे को अपने ही माथे पर अपना तीसरा कदम रखना चाहिए था और अपना इरादा पूरा कर लेना चाहिए था। लेकिन उसने अपना इरादा पूरा करने की बात अलग रख दी और केवल छल कपट से अपना तीसरा कदम बलिराजा के माथे पर रख दिया और उसको पाताल में दफना दिया। उसकी इस नीति को क्या कहना चाहिए? ढूंढीराव, क्या सचमुच में वे गलीज गेंडा आदि नारायण का अवतार है? उसने इस तरह की सरेआम धोखेबाजी कैसे की? जो लोग ऐसे धूर्त दुष्ट आदमी को आदि नारायण का अवतार मानते हैं, उन इतिहासकारों को छी छी करते हुए हम उनका विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हीं के लेखों में वामन छली, धोखेबाज, विनाशकारी और हरामखोर साबित होता है। तो एक काफी अच्छा एनालिसिस है यहाँ पर कि यदि आप इन मनगढ़ंत कहानियों के ऊपर यकीन करें, तो भी यही साबित होता है कि ये सारा का सारा जो है प्रपंच रचा गया था, सारा छल कपट था। आप कोई तर्क न भी प्रस्तुत करें, इनके वेदों पुराणों की किस्से कहानियों पर ही विश्वास करें, तो भी यही एनालिसिस निकल कर आता है कि ये सारा छल प्रपंच के लिए किया गया था। उसने अपने दाता को ही, जिसके उस पर उपकार किया था, दया दिखलाई, भला किया, उसी को पाताल में गाड़ दिया। ज्योतिराव, चौथी बात यह है कि उस गलीज गेंडे का सिर जब आकाश को पार करके स्वर्ग में गया होगा, तब उसको वहां बड़े जोर से चिल्लाते हुए बलि से पूछना पड़ा होगा कि अब मेरे 2 कदमों में सारी धरती और आकाश समेट गए, अब आप ही बताइए कि मैं तीसरा कदम कहां रखूं और अपना इरादा तथा आपके इरादे को कैसे पूरा करूं, क्योंकि आकाश में उस गलीज गेंडे का मुंह और पृथ्वी पर बलिराजा, इसमें अनगिनत कोसों का फासला रहा होगा। और आश्चर्य की बात यह है कि रशियन, फ्रेंच, अंग्रेज और अमेरिकी आदि लोगों में से किसी एक को भी उस संवाद का एक शब्द भी नहीं सुनाई दिया। तो काफी बेहतर चीजों को देख रहे हैं कि यदि इनके वेद पुराणों पर ही विश्वास किया जाए और ये मान लिया जाए कि इतना विशाल आदमी बन गया वामन एक छोटे ब्राह्मण बालक से कन्वर्ट होकर, तब फिर उसने वार्तालाप कैसे किया होगा? क्या कोई वॉकी टॉकी था उसके पास? आगे सुनिए। उसी प्रकार धरती के मानव बलिराजा ने उस वामन नाम के गलीज गेंडे को उत्तर दिया कि तुम अपना तीसरा कदम मेरे माथे पर रख दो। फिर ये बात उसने सुनी होगी, यह भी बड़े ताज्जुब की बात है, क्योंकि बलिराजा वामन जैसा बेढंगा आदमी बना ही नहीं था। पांचवी बात यह है कि उस गलीज गेंडे के बोझ से धरती का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, यह भी कितने ताज्जुब की बात है। ढूंढीराव, यदि धरती को हानि हुई होती तो हम ये दिन कैसे देखते? उस गलीज गेंडे ने क्या खाकर अपनी जान बचाई होगी? फिर वह गलीज गेंडा मरा होगा, तब उसकी विशाल लाश को शमशान में ले जाने के लिए कंधा देने वाले 4 लोग कहां से मिले होंगे? यदि वह उसी जगह पर मर गया होगा, तो उसको जलाने के लिए इतनी लकड़ियां कहां से मिली होंगी? यदि उस विशाल लाश को जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ियां नहीं मिली होंगी, तो उसको कुत्ते सियारों ने नोच नोच कर खा लिया होगा और उसका हलवा पस्त किया होगा कि नहीं? कहने का मतलब यह है कि भागवत आदि सभी पुराण ग्रंथों में इस प्रकार की शंका का समाधान नहीं मिलता। इससे स्पष्ट है कि उपाध्यायों ने बाद में मौका देखकर सभी पुराण कथाओं में इस तरह के ग्रंथों की रचना की होगी, यही साबित होता है। ज्योतिराव, तात, आप उस भागवत पुराण को एक बार पढ़ लें, आपको भी उसकी सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। और यही सजेशन मेरा भी आप लोगों के लिए है, जिनकी भावनाएं आहत हुई रहती हैं, वो कम से कम एक बार इन सब चीजों का अध्ययन तो कर लें। उसके बाद
कमेंट सेक्शन में कूदें अपनी आहत भावनाओं के साथ। इसी के साथ आज का एपिसोड में विराम देती हूँ। अगले एपिसोड में हम इसके 7वें भाग की तरफ बढ़ जाएंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन यदि ये वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब मुझे इजाजत दीजिए। जय भीम, धन्यवाद।